नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना काम अपना होता है यानी कि अपना होने का अर्थ है कि आपका साथ आपके जीवन पर्यंत तक देगा। नौकरी है तो नौकरी तब तक है जब तक आपके शरीर में क्षमता है, दम है, आप सामने वाले के लिए उपयोगी हैं, तब तक नौकरी आपका साथ देती है। इसीलिए पहले के समय में लोग सरकारी नौकरियों के लिए लालायित रहते थे, आज भी लालायित रहते हैं। हालांकि अब पेंशन नहीं है, लेकिन पेंशन होने से व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाती थी कि हाँ, ये बुढ़ापे में भी गुजर करेगा। लेकिन आज के समय में लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें आज के युवाओं को यह बात पता चल रही है कि जब तक मेरी क्षमता है तब तक तो हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे के लिए उपयोगी हो रहे हैं, लेकिन जब शारीरिक शक्ति का ह्रास होगा यानी बुढ़ापे में, तब हमारी पूर्ति कहाँ से होगी। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपना काम किया जाए, जो समय दूसरों को दे रहे हैं वह समय खुद को क्यों ना दिया जाए। और इसी चक्कर में बहुत से लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नुकसान होता है, पैसा उनका बर्बाद होता है और फिर से वापस जा कर के नौकरी में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं जन्म कुंडली में जो आपको बिजनेस में सफल बना सकते हैं, आपको बिजनेस में आना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, ऐसे योगों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुंडली देख के आप अपनी कुंडली देख के स्वयं इन सारे योगों की जानकारी ले सकते हैं। हम इस बारे में आपको बेसिक लेवल से लेकर के पूरा समझाएंगे, शुरू से बताएंगे, पूरा समझाएंगे। जिनको ज्योतिष का ज्ञान अधिक नहीं है उनको भी हमारी बात समझ में आए, यही हमारा हमेशा लक्ष्य होता है। सबसे पहले आपके सामने आपकी लग्न कुंडली होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं लग्न कुंडली में आपको बताने चल रहा हूं, अगर वही चीज़ें आपकी दशमांश कुंडली में भी हो जाएं, लग्न कुंडली में हो या दशमांश कुंडली में हो, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लग्न और दशमांश दोनों में होगा तो पूछना ही क्या है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। छोटा दुकान चलाना, दुकान के माध्यम से बिजनेस करना, उन सारे चीज़ों के लिए मैं आज विवेचन नहीं कर रहा हूं। मैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए यह है, मतलब जो थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट करके जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फर्म वगैरह चलाना चाहते हैं, यह कार्यक्रम उनके लिए है। क्योंकि छोटे छोटे एक सब्जी जो बेच रहा है उसका भी स्वयं का अपना काम ही है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि किन राशियों का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। कुंडली में जहां 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती लिखी होती है, स्वामी मंगल होता है। हर कार्यक्रम में मैं इस चीज़ को बताता हूं, जो लोग इसे जानते हो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लें। 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती का स्वामी मंगल, 2, 7 का स्वामी शुक्र हो जाएगा। 9 और 12 नंबर की गिनती कुंडली में जहां लिखी होती है स्वामी गुरु होता है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैं लिख रहा हूं। कुंडली में जहां 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती लिखी होती है उसका स्वामी शनि होता है। जहां 5 नंबर की गिनती लिखी होती है स्वामी सूर्य होता है, और जहां 4 नंबर की गिनती कुंडली में होती है उसका स्वामी चंद्र होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह हो गए। एक ग्रह हमारा कोई बचा हुआ है, बुध बचे हुए हैं। 3 और 6 नंबर की गिनती के स्वामी बुध महाराज होते हैं। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि चर राशियां कौन सी होती हैं। देखिए, राशियां 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? चर राशि, दूसरी स्थिर राशि,
और तीसरी द्वि स्वभाव राशि जिसमें चर और स्थिर दोनों का प्रभाव हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अनुभव किया है, ईश्वर या कुदरती तौर पर ही जिन लोगों को कुदरत अच्छा बिजनेसमैन बनवाना चाहती है उनसे शुरू में अवश्य ही कुछ दिन नौकरी अवश्य करवाती है। और हर बिजनेसमैन को अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नौकर ही एक अच्छा मालिक भी बन पाता है। अगर आपने अपना काम, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपने पूरी ईमानदारी बरती हुई है, आपको पैसा कम मिला, काम ज़्यादा लिया गया, इन सब के परे अगर आपने अपने काम से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, काम आपने हमेशा अपना 100% दिया है, तो ही आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यह व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, व्यक्ति के चारित्रिक स्वभाव में और व्यक्तित्व में ही आता है। अगर आप अच्छे नौकर नहीं बन सके हैं, नौकरी में अच्छे नहीं रहे हैं, तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कारण यह है क्योंकि जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में काम करने वाले कई सारे लोग रहेंगे, आपके कई सारे वर्कर रहेंगे। तो जब आप खुद ही एक अच्छे वर्कर नहीं रहे हैं तो आप स्वयं भी एक अच्छे वर्कर का चुनाव नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो उनसे अच्छा काम नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भी लोग बिजनेस में हैं, सफल हैं, पहले उन्होंने अगर नौकरी की है तो बहुत ईमानदारी से की है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उन लोगों के लिए हमारी तरफ से मैसेज है जो भविष्य में बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। चाहे जो परिस्थितियां हों, पहले ईमानदारी अपने काम के प्रति रखना चाहिए, क्योंकि काम कम करके, काम चोरी करके आप महान नहीं बन सकते। चर राशियां जो होती हैं ये 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि चर होती है, 4 नंबर की गिनती चर राशि होती है, और 7 नंबर की गिनती चर राशि और 10 नंबर की गिनती ये चर राशियां होती हैं। स्थिर राशियां इन्हीं के बाद आती हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर स्थिर राशियां होती हैं। इसके अलावा जो अन्य राशियां हैं 3, 6, 9, 12 ये आपकी होती हैं 2 स्वभाव की राशियां। चर राशि अगर आपको याद है तो उसी में 1 प्लस करेंगे तो स्थिर, फिर उसमें 1 प्लस करेंगे तो द्वि स्वभाव की राशियां प्राप्त हो जाती हैं। स्थिर राशि यह इंडिकेशन देती है कि व्यक्ति का काम जो है स्थिर स्वरूप होना चाहिए, यानी नौकरी में व्यक्ति के जीवन में स्थिरता होती है, नौकरी में व्यक्ति के कार्य में स्थिरता होती है। व्यक्ति को यह पता है कि इतने रुपए महीने मिलना है। व्यक्ति अगर किसी दिन मेहनत नहीं भी किया, काम नहीं किया, छुट्टी लिया, तो भी उसमें उसको एक स्थिर आमदनी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति बिजनेस करता है तो वह 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। अगर वह बाहर है, कहीं अपनी ऑफिस में नहीं भी है, किसी पार्टी में भी होता है, तो भी एक बिजनेसमैन हमेशा उसका आधा दिमाग अन्य सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन उसका आधा मस्तिष्क हमेशा अपने बिजनेस में ही रहता है। अगर वह बाहर है तो भी वह वहाँ से हमेशा काम करता, हालांकि आज़ादी जीवन में होती है। तो स्थिर राशि जो है यह स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, यानी नौकरी को प्रदर्शित करती है। द्वि स्वभाव राशियां जो होती हैं ये दोनों चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। व्यक्ति नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकता है, यानी नौकरी के साथ साथ व्यक्ति के पास में कोई पार्ट टाइम इनकम या कोई सेकंड इनकम का भी सोर्स हो सकता है। कुछ लोग पार्ट टाइम इनकम कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी मेन नौकरी के अलावा भी कहीं अन्य से भी पैसा कमा लेते हैं, तो उनके ऊपर द्वि स्वभाव राशियों का अधिक प्रभाव होता है। नौकरी करते हैं एक स्कूल में, ऊपर से वो कुछ ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो गया द्वि स्वभाव राशि का। नौकरी करते हैं, ऊपर से कुछ शेयर मार्केट से इन्वेस्टिंग करके निकाल ले रहे हैं या कुछ कमीशन प्राप्ति से निकाल ले रहे हैं, तो ये सब हो जाता है द्वि स्वभाव में कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस। या द्वि स्वभाव में ऐसा भी होता है व्यक्ति पहले कुछ दिन नौकरी कर सकता है, फिर बाद में बिजनेस में सफल हो सकता है। स्थिर राशियाँ जो होती हैं स्थिर स्वरूप के कार्यों को देती हैं और चर राशियां बिजनेस को देती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं कुंडली के एप्लीकेशन पर।
देखिए हमारे पास जो कुंडली होती है, जब हम कैरियर का निर्धारण करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो हमारी लग्न कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली, तीसरी सूर्य कुंडली। यानी कि काम में हमारा जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपका लग्न मतलब क्या होता है, शरीर। काम करने के लिए आपका शरीर साथ देना चाहिए। और चंद्र कुंडली मतलब होता है मन, यानी आपका मन टिकना चाहिए। चंद्र कुंडली से मन का विचार होता है। और सूर्य कुंडली से व्यक्ति की आत्मा का विचार होता है, यानी आत्म संतुष्टि का विचार होता है। तो जब भी कैरियर का या किसी कार्य के निर्धारण की बात आती है तो लग्न, चंद्र और सूर्य, इन तीनों कुंडलियों का विचार किया जाता है। लग्न कुंडली बताएगी कि जो आप करना चाहते हैं या आपकी कुंडली से आपकी शरीर किस चीज में ज्यादा सक्षम है। चंद्र कुंडली बताएगी कि आपका मन किस में टिकेगा, मन साथ देगा कि नहीं। और आत्मा यानी सूर्य कुंडली बताएगी कि उसमें आपको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि आने वाली है, उस काम में आपका आत्मविश्वास रहेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं। तो हमें इन 3 कुंडलियों को देखना होता है। कैसे देखेंगे इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। यहां से देखिए, इसको मैं अभी हटा देता हूं। ये चीजें आपको पता ही चल गई होंगी। सबसे पहले मैं आपको पहला सूत्र बताता हूं। आप अपनी लग्न कुंडली से दशम भाव को देखिए। सबकी लग्न कुंडली का प्रथम भाव यही होता है जिसको लग्न बोलते हैं। यहां से आपको कहां जाना है, 10th हाउस पर जाना है। सबकी कुंडली में 10th हाउस यही है। सबसे पहले आपको यह नोट करना है कि जो 10th हाउस में ग्रह बैठा हुआ है या राशि जो है वह चर है, स्थिर है कि दो स्वभाव है, आप उसे नोट कर लीजिए। जो मैं बताऊं सिर्फ वही स्टेप फॉलो करते हुए आप चलिए। दशम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, पहले तो गिनती देखिए। अगर 1, 4, 7, 8 में से कोई है तो आप उसको नोट करिए कि दशम भाव में आपके चर है कि स्थिर है कि दो स्वभाव है। चलिए मैं एक कुंडली ले लेता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। कर्क लगन की कुंडली मैं यहाँ पे ले रहा हूं। आप अपनी कुंडली के अनुसार, क्योंकि अब बिना कुंडली लिए मैं आपको उदाहरण कैसे दूंगा, और जब उदाहरण दूंगा तो जो चीज मैं इस उदाहरण कुंडली पर करूंगा वही आप स्वयं पर अप्लाई कर लीजिएगा। मैं इस कुंडली को कंप्लीट भी कर लेता हूं। यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर चंद्र है, यहाँ पे मंगल महाराज हैं, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ केतु है, शुक्र और यहाँ पे बुध। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो दशम भाव है इसमें कौन सी राशि है, उसको आपको नोट करना है। अगर इस भाव में चर राशि है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक प्लस पॉइंट बना लीजिए। ये बिजनेस वाला पॉइंट है, ये नौकरी वाला है, ये दो स्वभाव की दोनों काम किया जा सकता है। यहाँ पे 1 नंबर की गिनती है दशम भाव में, तो इसको मैंने नोट कर लिया, प्लस पॉइंट मैंने कर लिया 1। अब आपको देखना है कि क्या दशम भाव में कोई ग्रह भी बैठा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके 2 नंबर की गिनती लिखी है, स्थिर राशि है, तो आप स्थिर राशि वाले पे प्लस करिए। ऐसे ही एक आपको पेपर पे नोट कर लेना है, बनाना है, या मस्तिष्क में रख सकते हैं तो मस्तिष्क में रखिए। और फिर अभी बिना गुणा गणित किए सिर्फ साधारण से फार्मूले से आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और जिनके यहाँ पे 3, 6, 9, 12 नंबर की गिनती है वो इसके सामने प्लस रखें, जो भी आ रहा है उसको रखिए। अगर आपके दशम भाव में चर राशि है तो उसको नोट करिए, स्थिर है, द्वि स्वभाव है, उसको नोट करिए। फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि दशम भाव में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है। अगर दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो जहां आपने इसके पहले प्लस किया था वहीं फिर प्लस करेंगे। मतलब दशम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी चर राशि में है। अगर यहाँ 2 नंबर की गिनती होगी तो दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह कहाँ होगा, स्थिर राशि में, तो स्थिर राशि पे आपको प्लस करना है। द्वि स्वभाव राशि अगर यहाँ होगी और कोई ग्रह बैठा होगा तो उसे प्लस करना है, और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तब आपको अगले सूत्र के लिए वेट करना है। तो यहाँ पे दशम भाव में चर राशि हुई और दशम भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो दोनों ग्रहों के लिए भी हमने 1-1 पॉइंट ले लिया।
एक तो चर राशि, दूसरा दो ग्रह इस भाव में चर राशि में बैठे हुए हैं, ये हमने ले लिया। अगला सूत्र जो होता है कि आपके जो दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है। दसम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वो चर है कि स्थिर है, आपको इसे देखना है। दसम भाव में जो गिनती लिखी हुई हो उसे यहाँ से आप टैली करा लीजिए। यहाँ पे कौन सी गिनती लिखी है? एक नंबर का स्वामी कौन सा है? मंगल। मान लीजिए आपका 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होगा? शनि। 6 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन होगा? बुध। यहीं से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दसम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ है? मंगल हुआ है। अब मंगल कुंडली में जहाँ बैठा होगा हम वहाँ जाएंगे। ऐसे आपके जो दसम भाव का स्वामी होगा वह कुंडली में जहां बैठा होगा आपको वहां पे जाना है और वहां पे देखिए कि इन चर स्थिर द्वि स्वभाव में से कौन सी राशि है। इस कुंडली में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 10 नंबर। 10 नंबर किस में आता है? 10 नंबर चर में आता है, तो 1 पॉइंट और बढ़ गया। अगर इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है और बैठा तो रहेगा ही, 10 में तो बैठा ही रहेगा, तो उसके लिए भी एक प्लस पॉइंट जोड़ देना है। यानी दसम भाव का स्वामी अगर चर राशि में है तो पहले उस चर राशि को 1 पॉइंट, फिर उस ग्रह को भी 1 पॉइंट। अगर स्थिर में बैठा होगा तो स्थिर राशि के लिए 1 पॉइंट दीजिए, फिर अपने दशमेश के लिए 1 पॉइंट दीजिए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आपने अपने लग्न कुंडली से दसम भाव को देखना है, दसम भाव के स्वामी को देखना है। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक्चुअली इसमें एक चीज और देखा जाता है, भावत भावम का सिद्धांत। दसम भाव से दसम भाव, सबकी कुंडली से दसम भाव से दसम भाव कौन सा भाव होता है? सप्तम भाव होता है। तो इसे भी आप इंक्लूड अगर करेंगे तो मोर एक्यूरेसी आ जाएगी, अधिक एक्यूरेसी आ जाएगी। तो दसम से दसम को भी मैं शामिल कर लेता हूं। यानी आप जो भी सूत्र लगाएंगे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, तीनों से उसमें से सप्तम भाव को इंक्लूड करना है। सप्तम भाव में चर राशि है तो इसके लिए मैंने 1 प्लस पॉइंट दिया। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो चर राशि का है, 1 प्लस पॉइंट और दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लग्न कुंडली से। यानी लग्न कुंडली से इस कुंडली में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब चर राशि के लिए ही मिल रहा है। आपकी कुंडली में स्थिर मिल रहा है, द्वि स्वभाव मिल रहा है, जहां मिलेगा वैसे ही आपको करना है। अब चलते हैं चंद्र कुंडली पर। चंद्र कुंडली किसे कहते हैं? कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होता है उसे आप लग्न मान लीजिए। जैसे आपने इसे पहला घर माना है वैसे अब आपको इस भाव को पहला घर मानना है। चंद्र कुंडली को पहला घर हमने मान लिया। चंद्र कुंडली से दसम भाव पर आ जाइए। चंद्र कुंडली से दसम भाव इस कुंडली में यह हुआ 10, 11, 12। चंद्र कुंडली से दसम भाव में सबसे पहले देखिए कौन सी राशि है? द्वि स्वभाव राशि है। तो मैं यहाँ द्वि स्वभाव के सामने प्लस कर दिया, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। दसम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी द्वि स्वभाव में ही होगा। चर राशि होगी तो चर में होगा, स्थिर होगी तो स्थिर में होगा, फिर उसके लिए 1 पॉइंट प्लस कर लीजिए। तो यहाँ द्वि स्वभाव के लिए भी मैंने 1 प्लस पॉइंट कर लिया। अब आपको कहाँ जाना है? पहले तो आप दसम भाव को देख लिए, दसम भाव की चंद्र कुंडली से दसम भाव की राशि और उसमें बैठा हुआ ग्रह, उन दोनों को आपने पॉइंट्स दे दिए। अब चंद्र कुंडली से आपकी कुंडली में जहां कहीं भी चंद्रमा है वहां से 10वां घर आपको गिनना है। चंद्र कुंडली से दसम भाव के स्वामी को देखिए, कौन सी गिनती यहां लिखी हुई है? 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु होता है। 9 और 12 इन 2 गिनतियों का स्वामी गुरु होता है। गुरु कुंडली में कहां बैठा है? यहां बैठा है। गुरु जहां बैठा हुआ है वो कौन सी राशि है? चर राशि है। तो फिर से मुझे चर राशि पर प्लस करना पड़ेगा। एक तो राशि के लिए मैंने दे दिया सिर्फ चर राशि और दूसरा चर राशि में गुरु बैठा हुआ है, फिर उसके लिए मैंने दे दिया। आप चाहे तो दोनों के लिए सिर्फ 1 ही पॉइंट दीजिए हर मैटर में, तो भी रिजल्ट सेम होगा।
दसम भाव में चर राशि है तो मैंने उसको पॉइंट दिया है, चर राशि में गुरु बैठा है तो उसको पॉइंट दिया। या आप ऐसे जान लीजिए दसम भाव में चर राशि में गुरु है, सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन तब वो आप लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों कुंडलियों से उसी पद्धति पे चलिएगा। तो ये हो गया। और हमने आपको क्या बताया, दसम से दसम, जब हम लग्न कुंडली देख रहे थे तो लग्न कुंडली के दसम से दसम भाव यानी सप्तम भाव पर गए थे। अब हमें चंद्र कुंडली का दसम भाव कौन सा हुआ, ये हुआ। यहां से हमको दसम भाव पर जाना पड़ेगा। ये चंद्र कुंडली है, यहां से गिने दसम भाव ये आया। अब भावत भावम चंद्र कुंडली से भी लगाएंगे। चंद्र कुंडली का जो दसम भाव है वहां से 10 घर आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया चंद्र कुंडली का दसम का भावत भावम का सिद्धांत वाला घर। यहां पे देख लीजिए कौन सी गिनती लिखी है, 6 नंबर। 6 नंबर किस में आती है, द्विस्व भाव में, मैंने प्लस कर लिया। अब इस भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है उसको देख लीजिए। इस 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध होता है। बुध यहां पर बैठा हुआ है। बुध जहां बैठा हुआ है वो 2 नंबर है। 2 नंबर मतलब स्थिर राशि, मैंने उसको 1 प्लस दिया। और स्थिर में बुध बैठा हुआ है तो मैंने उसे भी 1 प्लस का निशान दे दिया। ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली 2 कंप्लीट हो गई। नाउ वी गो टू सूर्य कुंडली। अब हम सूर्य कुंडली पर चलेंगे। सूर्य कुंडली क्या है, आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य जहां बैठा हुआ है उसे आप लग्न मान लीजिए। इस कुंडली में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, यहां पे सूर्य इस भाव में बैठा है, इसे मैंने लग्न मान लिया। अब यहीं से दसम भाव पर चलना है आपको। यहां से दसम भाव पर चलेंगे, सूर्य कुंडली से दसम भाव पर आएंगे तो सप्तम भाव इस कुंडली के अकॉर्डिंग है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो हो आप उसे लीजिए। सूर्य कुंडली के अकॉर्डिंग आ गए हम दसम भाव में, तो दसम भाव में कौन सी राशि है, 10 नंबर। 10 मतलब क्या हो गया, चर, तो 1 फिर से यहां प्लस हुआ। और इस चर में मंगल बैठा हुआ है तो मंगल भी चर है तो 1 पॉइंट और इसे प्लस करना पड़ेगा। अब दसम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसे देखना है। इस दसम भाव सूर्य कुंडली से दसम भाव का स्वामी देखिए। दसम भाव का स्वामी 10 नंबर का स्वामी कौन होता है, शनि। यानी शनि जहां बैठा होगा वहां चलेंगे। शनि कहां बैठा है, यहां द्विस्व भाव राशि में है तो द्विस्व भाव राशि ये है तो द्विस्व भाव वाले में हमने 1 प्लस कर दिया। एक तो राशि के लिए, दूसरा अब एक शनि के लिए। ठीक है, अब आगे भावत भावम लगाइए। सूर्य कुंडली से दसम भाव ये है तो इसका भावत भावम यानी इस दसम भाव से दसम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह भाव हुआ दसम भाव सूर्य कुंडली से भावत भावम के अनुसार। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। अगर आपके किसी भाव में कोई ग्रह नहीं आया है तो अब आप सीख लीजिए क्या करना है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राशि है। तो राशि कौन सी है, चर स्थिर 2 स्वभाव, उसे नोट करिए। 7 नंबर किस में आता है, 7 नंबर आता है चर में, तो मैंने चर पे 1 प्लस और कर दिया। कोई ग्रह बैठा होता तब 1 प्लस और किया जाता, लेकिन नहीं करेंगे। अब इस भाव के स्वामी को देख लीजिए। इस भाव का स्वामी कौन है, 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र। शुक्र कहां बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है। शुक्र यहां पर बैठा है, यहां पे कौन सी राशि है, द्विस्व भाव। 3 नंबर मतलब द्विस्व भाव, तो द्विस्व भाव वाले पे प्लस किया। और द्विस्व भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो भी प्लस किया। तो ये चीजें ओवर अब ऑल कंप्लीट हो गई। लग्न कुंडली से देखना है, चंद्र कुंडली से देखना है, सूर्य कुंडली से देखना है। मैं पूरा एक बार यहीं पर लिख देता हूं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, जल्दी कोर्स भी शुरू होने वाला है और आपको हम सूचित कर दें, हमने डिसीजन ले लिया है कि जो कोर्स होगा वो ऐप के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। नक्षत्र तक का अपना ऐप आएगा, कोर्स का ऐप आएगा, उसमें
आपको लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कोर्स। ऐप बन रहा है, जैसे ही ऐप बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, वो लोग समय लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो जैसे ही तैयार होता है हम तुरंत आपको कोर्स अवेलेबल ऐप के माध्यम से करवाएंगे। हाँ, निःशुल्क नहीं रहेगा, सशुल्क रहेगा और बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे। और मेरे पास एक बहुत गजब का फार्मूला है। देखिए, ज्योतिष लोग सीख लेते हैं, सारे सूत्र याद हो जाते हैं, फंडामेंटल्स तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कुंडली सामने आती है और बोलना होता है तो पता चलता है कि 1 मिनट बोलने के लिए कहा जाए तो दिमाग में समझ में ही नहीं आता क्या बोलें। तो इसके लिए मेरे पास जादुई तरीका है। कुंडली सीख लेने के बाद, सूत्र जान लेने के बाद बोलना कैसे कुंडली पे है, वो भी मैं आपको बहुत जादुई तरीके से सिखाऊंगा। वो जो कोर्स है उसमें एक तो बेसिक कोर्स होगा और एक प्रोफेशनल कोर्स होगा। प्रोफेशनल कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, जो अभी ज्योतिषी बनना चाहते हैं या अपने रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे हो, अगर कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हो, वह कोर्स उनके लिए होगा प्रोफेशनल कोर्स। और ऐप पे कोर्स होने का एक लाभ यह भी मिलेगा कि जो भी चीज़ हम भविष्य में नई रिसर्च करते रहेंगे संस्थान से, वह भी उस पे अपलोड होता रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आपको देखना है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली। अभी मैं फार्मूला निकाल के आपको अभी इसका रिजल्ट बता रहा हूँ। सूर्य कुंडली, ये 3 कुंडलियों से हमें क्या देखना है, दशम भाव को देखना है। दशम भाव, तीनों कुंडलियों से दशम भाव को देखेंगे, तीनों कुंडलियों से दशमेश को देखेंगे और दशम भाव से दशम भाव, दशम से दशम यानी भावत भावम का सिद्धांत लगाएंगे तीनों कुंडलियों में। और वहाँ यह देखेंगे कि कौन सी राशि है चर स्थिर द्विस्वभाव, कौन सी राशि है चर स्थिर द्विस्वभाव, कौन सी राशि है चर स्थिर दो स्वभाव। उन राशियों को पॉइंट्स देना है और उन राशियों में बैठे हुए ग्रहों को पॉइंट्स देते हुए जाना है। अब इस कुंडली के अनुसार सबसे अधिक पॉइंट्स चर राशि में आए हैं, स्थिर राशि में बहुत कम पॉइंट्स आए हैं, द्विस्वभाव राशि में अधिक पॉइंट आए हुए हैं। तो ऐसा संभव है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी करते हुए कुछ ना कुछ अपने काम से भी इनकम किया होगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति शुरू से ही बिजनेसमैन हो जाएगा। आप अपनी स्कूलिंग पूरी करेंगे, फिर उसके हर व्यक्ति अमीर बैकग्राउंड से नहीं है। लगभग 99% या उससे अधिक भी लोग गरीबी से निकल के आ रहे हैं या ऐसे परिवार से हैं जहां भोजन वस्त्र अच्छे से है, लेकिन बिजनेस करने के लिए करोड़ 2 करोड़ की उनको पूंजी नहीं मिल जाती, 2-4 लाख की पूंजी नहीं मिलती है। तो ऐसा होता है कि अगर कुंडली में योग है तो ग्रह सपोर्ट करते हैं। शुरू में ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा, उसके साथ साथ कोई अपना काम भी करेगा। अगर द्वि स्वभाव में है, अधिक बिंदु आपको मिल गए हैं, अधिक प्लस पॉइंट्स मिल गए हैं तब, और उसी काम को करते करते व्यक्ति को नौकरी के साथ और उसके साथ जो अपना सेकेंड इनकम या पार्ट टाइम इनकम बनाएगा, उसी के अनुभव से बाद में व्यक्ति अगर चर राशि में अधिक बिंदु है तो व्यक्ति बिजनेस सेटअप कर लेगा, जैसा कि इस कुंडली के अकॉर्डिंग है। अगर स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या विशेष है तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी हमेशा स्थिर होने की संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति नौकरी ही करता है, नौकरी में सफलता के योग ज़्यादा होते हैं। अन्य भी योग हैं ग्रहों के आधार पे, जैसे अगर कुंडली में उच्च के ग्रहों की संख्या अधिक हो, कुंडली में उच्च के ग्रह अधिक हो किसी के, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। एक चीज़ और है, अगर ये सारे योग हैं, ग्रह उच्च का हो, दशम भाव में कोई उच्च का ग्रह हो, सप्तम भाव में उच्च का ग्रह हो, दशमेश उच्च का हो, सप्तमेश उच्च का हो, या चर राशि का ग्रह होने के साथ साथ बहुत बड़े टॉप लेवल के में बिजनेस ले जाने के लिए आपको एक चीज और देख लेना चाहिए। आपको अपनी अष्टक वर्ग की कुंडली देखनी चाहिए। अगर अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव में, अष्टक वर्ग की कुंडली के दशम भाव में और सप्तम भाव में 28 से अधिक बिंदु प्राप्त हों
तो भी 28 से जितना अधिक 29, 30, 32 अगर अधिक बिंदु प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा बहुत अधिक नाम कमाता है और ऐसे व्यक्ति के नीचे बहुत से लोग काम करने वाले भी होते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार अधिक बार देखिए, अप्लाई करिए, सीखिए। कोई भी चीज़ सिर्फ एक ही वीडियो से कंप्लीट नहीं होती है। दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला, यह एक फार्मूला है, नॉट द फाइनल फार्मूला। इसके आगे भी योग होते हैं, मैं उसे भी आपको बारी बारी से बताऊंगा।